नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। योगी कैबिनेट की बैठक में 55 प्रस्तावों पर लगी मुहर। हरियाणा के नूह में खनन माफिया ने की डीएसपी की हत्या। और मेरठ रोड पर ट्रैफिक के बीच चलने को मजबूर हैं कांवड़िए। युग करवट लगातार नए प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में एक नया सेगमेंट लेकर आए हैं। इसमें आपको नई नई जानकारी भी मिलेंगी और खबरों का पोस्टमार्टम भी सुनने को मिलेगा। देखिए खबरों का पोस्टमार्टम आशिक त्यागी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आशिक त्यागी युग करवट पर आपके लिए एक नया सेगमेंट लेकर आया हूं, खबरों का पोस्टमार्टम। खबरों के पोस्टमार्टम के अलावा कुछ जानकारी, कुछ नई चीज़ें, नई खबरें आएंगी, उनसे भी हम आपको अवगत कराएंगे। पहली बात, आज मंगलवार की सुबह संसद में दोनों सदनों में हंगामा हुआ। कारण था अग्निवीर योजना। दरअसल विपक्ष का आरोप है, जिसमें खासकर आम आदमी पार्टी और जनता दल यू शामिल है। जनता दल यू हालांकि भाजपा के साथ सरकार में शामिल है, लेकिन उसके सांसद ने भी एक सवाल उठाया कि अग्निवीर योजना में भर्ती के लिए युवाओं से जाति और धर्म के संबंधित प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। हालांकि सेना की तरफ से इस बात का खंडन किया गया और खुद रक्षा मंत्री ने भी इसे अफवाह बताया। सवाल ये है, सेना कह रही है कि ऐसा पहले से होता आया है। पोस्टमार्टम ये है कि अगर पहले से होता आया है तो विपक्ष इसे बेवजह तूल क्यों दे रहा है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह बिना किसी कारण के युवाओं में भ्रांति क्यों फैला रहे हैं, अफवाह क्यों फैला रहे हैं। दूसरी बात, अगर ये पहले से नहीं होता आया है तो इसके सरकार को साक्ष्य देने चाहिए। इसके बाद बात लखनऊ के लुलु मॉल की। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लुलु मॉल को लेकर अधिकारियों को सख्त लहजे में चेताया भी और धमकाया भी है। मुख्यमंत्री का कहना है कि लुलु मॉल को लेकर किसी तरह का धरना प्रदर्शन ना हो, कोई अराजकता ना हो, अधिकारी कोई भी लापरवाही ना बरतें और सख्त से सख्त कार्रवाई करें। योगी आदित्यनाथ का एक बयान इस पर यह है कि मॉल को लेकर राजनीतिकरण हो रहा है, राजनीति का अड्डा बनाया जा रहा है। पोस्टमार्टम में सवाल यह है कि योगी जी फिर यह भी बता दीजिए कि राजनीतिक अड्डा बना कौन रहा है और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है। तीसरी बात गाजियाबाद से जुड़ी हुई है। गाजियाबाद नगर निगम क्षेत्र में 100 चुने हुए पार्षद हैं और 10 मनोनीत पार्षद हैं। जून के पहले हफ्ते में नगर निगम बोर्ड की बैठक हुई थी और अभी हाल ही में कार्यकारिणी की बैठक हुई। दोनों बैठक में महत्वपूर्ण सवाल उठा। आरोप लगाया गया कि गाजियाबाद नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी 30% कमीशन खाते हैं। इस पर कुछ वरिष्ठ पार्षदों ने मीडिया में आकर बात कही, बयानबाजी की। लेकिन बोर्ड बैठक में और कार्यकारिणी बैठक में अधिकारियों द्वारा कमीशन लेने की बात जब उठती है तो ज़्यादातर पार्षद चुप्पी साध लेते हैं। क्या वजह है? मेरा गाजियाबाद की जनता से यह कहना है कि कृपया अपने पार्षद से पूछिए कि अगर नगर निगम में कमीशन खोरी हो रही है तो उसे रोकने के लिए उसने किया क्या है। बोर्ड बैठक में उसने क्या प्रस्ताव दिए हैं, उसने क्या कार्रवाई की है, क्या उसने मांग की है, और अगर नहीं की है तो पोस्टमार्टम के हिसाब से गाजियाबाद का पार्षद आपके साथ धोखेबाजी कर रहा है। कांवड़ चल रही है। हरिद्वार से कांवड़ियों का आना शुरू हो गया है। राजस्थान पंजाब के कांवड़िए गाजियाबाद तक पहुंच गए हैं, जो पार करेंगे। अभी तक तैयारी पूरी नहीं है। मेरठ रोड पर अजीब वाकया देखने को मिला है। यहाँ सड़क पर, उसी सड़क पर ट्रैफिक चल रहा है, उसी सड़क पर कांवड़िए चल रहे हैं, दोनों साथ साथ हैं। कहीं किसी की कांवड़ टकरा गई, बहुत बड़ी घटना हो सकती है। प्रशासन सबक नहीं ले रहा है। इस पर प्रशासन को काम करना चाहिए। एक सड़क बंद करके कम से कम कांवड़ियों के लिए रास्ता सेव कर देना चाहिए। आज यूपी कैबिनेट की बैठक हुई है। 56 प्रस्ताव रखे गए थे, 55 पास हो गए हैं। सबसे बड़ा प्रस्ताव है कि यूपी में 18 नई नगर पंचायतें बनेंगी और 20 का सीमा विस्तार होगा। सवाल यह कि गाजियाबाद के लिए क्या है। गाजियाबाद में किसी नई नगर पंचायत का फैसला नहीं हुआ है और यह भी आशंका है, अभी खुलकर पूरी रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन लगता है कि हमारे यहाँ शायद ही किसी नगर पंचायत का सीमा विस्तार हो रहा हो। हालांकि मुरादनगर नगर पंचायत को लेकर, नगर पालिका को लेकर, उसके सीमा विस्तार को लेकर लंबे समय से अभियान चल रहा है। लोग लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। विस्तार से इन सब चीज़ों को हम विस्तार से बुलेटिन बताएंगे। आगे आप विस्तार से सभी खबरों को देखेंगे। सेगमेंट कैसा लगा जरूर बताइएगा। लखनऊ के लोक भवन में यूपी कैबिनेट की बैठक हुई।
इसमें 56 प्रस्ताव रखे गए, इनमें से 55 पास कर दिए गए। प्रदेश में 18 नई नगर पंचायतें बनाने की मंजूरी दी गई है। साथ ही 20 नगर निकाय की सीमा विस्तार पर भी मुहर लगी है। नहीं, नगर निगम का भी विस्तार किया, नगर पालिका का भी विस्तार किया, नगर पंचायतों का भी विस्तार किया। इस बार फिर जहां जरूरी था, जहां की जनता मांग कर रही थी, हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि भी मांग कर रहे थे, ऐसे और जिन कस्बों ने मानक को पूरी तरीके से मानक पूरा कर लिया था, ऐसे तकरीबन 18 नई नगर पंचायतों का गठन सरकार फिर से करने जा रही है और 20 नगर निकायों की सीमा का विस्तार भी करने का फैसला आज उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने लिया है। हरियाणा से दिल दहलाने वाली खबर आई है। यहां खनन माफिया ने एक डीएसपी को डंपर से कुचलकर मार डाला। इस घटना से हरियाणा पुलिस में हाहाकार मचा हुआ है। हरियाणा के नूह जिले में खनन माफिया की हैवानियत सामने आई है। खनन माफिया के साथियों ने नूह जिले के तावड़ू में तैनात डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई पर डंपर चढ़ा दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस बीच हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आरोपित खनन माफिया पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। हरियाणा पुलिस की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा है कि खनन माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीएसपी सुरेंद्र सिंह का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। ये घटना गुरुग्राम से सटे नूह जिले के पच गांव की है। यहाँ गांव से सटी अरावली पहाड़ी पर अवैध रूप से खनन किए जाने की सूचना डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को मिली थी। सूचना मिलने के बाद मंगलवार की सुबह 11 बजे वो अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे। पुलिस टीम को देखकर पहाड़ी के पास खड़े डंपर को लेकर उसका चालक और खनन में लगे अन्य लोग भागने लगे। वाहन रोकने के लिए डीएसपी आगे आए तो डंपर चालक ने उनके ऊपर वाहन चढ़ा दिया और मौके से फरार हो गया। डंपर के टायर के नीचे आने से डीएसपी सुरेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। हरियाणा में यह पहला मामला है जब किसी खनन माफिया ने किसी अधिकारी को कुचल कर मार दिया हो। बताया जाता है कि डीएसपी सुरेंद्र सिंह इसी साल रिटायर भी होने वाले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूकरवट। लखनऊ का लुलु मॉल लगातार विवादों में है। अब इसमें सीएम योगी की भी एंट्री हो गई है। सीएम ने लखनऊ के अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है। योगी ने कहा है कि मॉल को लेकर राजनीति की जा रही है। लखनऊ का लुलु मॉल चर्चा में है। कभी यहाँ नमाज को लेकर विवाद खड़ा होता है तो कभी हनुमान चालीसा को लेकर। अब तो इसके कर्मचारियों के धर्म पर भी विवाद उठाया जा रहा है। लुलु मॉल को खुले अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और विवादों से रिश्ता जुड़ गया। अब इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एंट्री ले ली है। योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लखनऊ के अधिकारियों के पेच कसे हैं। उन्होंने कहा कि नए मॉल को लेकर राजनीति की जा रही है। अधिकारी सतर्क रहें और छोटी से छोटी घटना पर भी ध्यान दें, किसी तरह की लापरवाही न बरतें। ऐसे ही लखनऊ के अंदर भी देखने को मिला। लखनऊ में एक मॉल खुला है, वह मॉल अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान को लेकर काम कर रहा है और उसको लेकर के राजनीति का अड्डा बनाना, अनावश्यक बयानबाजी जारी करना और उसके नाम पर फिर सड़कों पे प्रदर्शन करके लोगों के आवागमन को बाधित करना और बार बार लखनऊ के प्रशासन के कहा गया सबके बावजूद भी अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, यहाँ पे लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सड़कों पर पूजा या अन्य कार्यक्रम नहीं होने दिए जाएंगे। प्रदर्शन करके अराजकता पैदा करने वालों को प्रशासन गंभीरता से ले, ऐसे लोगों से सख्ती से निपटे। सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटना चाहिए जो अनावश्यक मामलों को बढ़ावा देकर के माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे माध्यम हैं, अगर किसी को सूचना लेनी है वे सूचनाएं उन लोगों से जाके ले सकते हैं, लेकिन कोई हस्तक्षेप करके आवागमन को बाधित करेगा। मुख्यमंत्री के संज्ञान लेने से लुलु मॉल विवाद के समाप्त होने की संभावना जताई जा रही है। उधर लखनऊ प्रशासन ने भी कमर कस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूकरवट। हरिद्वार के कांवड़ियों का गाजियाबाद की तरफ आना शुरू हो गया है, मगर अभी तक पुलिस प्रशासन की तैयारी पूरी नहीं हुई है।
मेरठ रोड पर कांवड़ लाने वाले और ट्रैफिक एक ही सड़क पर चल रहे हैं, इससे दुर्घटना का भय बना हुआ है। मेरठ रोड पर अब कांवड़ियों का आना लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़ी संख्या में हरिद्वार से कांवड़ियों का वापस लौटना भी शुरू हो गया है, लेकिन मेरठ मार्ग पर एक ही रोड पर कांवड़ियां और वाहन दोनों चल रहे हैं, जिससे कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए मेरठ रोड पर 16 जुलाई से रूट डाइवर्जन कर दिया गया था, ताकि कांवड़ियों को आने में कोई दिक्कतें ना हो। बावजूद इसके 19 जुलाई तक भी मेरठ रोड पर सामान्य गति से ट्रैफिक चल रहा है। शिवरात्रि में महज 8 दिन का समय बाकी रह गया है। ऐसे में आने वाले समय में कांवड़ियों की संख्या में और इजाफा होगा, लेकिन अगर मेरठ रोड पर इसी तरह से ट्रैफिक चलता रहा तो कांवड़ियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पुलिस और प्रशासन लगातार रूट डाइवर्ट होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एक भी लाइन को पूरी तरह से ट्रैफिक के लिए बंद नहीं किया गया है। कांवड़ यात्रा के चलते मेरठ मार्ग पर शराब और मीट की दुकानों को बंद रखने के निर्देश डीएम आर.के. सिंह ने जारी किए थे। इसके चलते शराब की बिक्री पर असर न पड़े, इसके लिए शराब विक्रेताओं ने अलग ही जुगाड़ निकाल लिया है। संचालकों ने शराब की दुकानों के आगे टेंट लगवा दिया है। इतना ही नहीं, इन दुकानों के कर्मचारी भी टेंट के पास खड़े होकर लोगों को शराब खरीदने की जगह बता रही हैं। मेरठ मार्ग पर 1 दर्जन से अधिक शराब की दुकानें हैं, जिन्हें बंद रखने का निर्देश जारी किया गया था। सावन मेले को लेकर दुधेश्वर नाथ मंदिर में तैयारियों का दौर शुरू हो गया है। इस बार लकड़ी की बजाय लोहे के पाइपों की बैरिकेडिंग लगाई जा रही है, ताकि इसके टूटने का खतरा न रहे। डीएम आर.के. सिंह ने इस संबंध में पहले ही अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए थे कि मंदिर की ओर जाने वाले रास्तों पर भक्तों के लिए मजबूत बैरिकेडिंग लगाई जाए, जो भीड़ के दबाव से टूटे नहीं। हालांकि अभी मंदिर के आसपास कांवड़ियों का आना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जैसे जैसे शिवरात्रि का पर्व नज़दीक आएगा, भीड़ बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसके लिए मंदिर प्रशासन और ज़िला प्रशासन पूर्व में ही तैयारियों को पुख्ता कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में प्राइवेट स्कूल आरटीई के तहत दाखिले नहीं दे रहे हैं, जबकि शिक्षा विभाग कई बार नोटिस जारी कर चुका है। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने बेसिक शिक्षा अधिकारी से मुलाकात कर अपना विरोध जताया। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने आरटीई के तहत दाखिले कराए जाने की मांग को लेकर बीएसए को ज्ञापन सौंपा है। अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि आरटीई के तहत दाखिले की 3 चरणों की प्रक्रिया में करीब 10,250 आवेदन आए थे, जिनमें से 6,392 आवेदनों को सत्यापित किया गया। 3,858 को निरस्त कर कुल 5,067 सीटें आवंटित की गई थी। गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन की अपील है कि आरटी के एडमिशन आप लोग आदेश जारी करें। लगातार अधिकारियों द्वारा यहाँ नोटिस जारी किए जा रहे हैं निजी स्कूलों को, लेकिन उन नोटिसों का कोई असर निजी स्कूलों पर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार निजी स्कूल नोटिसों का उल्लंघन कर रहे हैं और नियम के विरुद्ध जाकर पेरेंट्स के घर जाकर जाँच कर रहे हैं, जबकि ये काम लेखपाल और तहसीलदार का होता है। उसके बाद भी स्कूल वाले घर में जाकर पेरेंट्स पर दबाव बना रहे हैं और गलत रिपोर्ट बना के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करा रहे हैं। लगातार अधिकारियों द्वारा नोटिस भी जारी किए गए हैं, लेकिन आरटी के एडमिशन अभी तक बच्चों के नहीं लिए गए हैं। ये मासूम बच्चे आप देख सकते हैं, ये पेरेंट्स यहाँ देख सकते हैं जो अपने बच्चों के एडमिशन के लिए स्कूल के और अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। एक तरह से पेरेंट्स जो हैं स्कूल और अधिकारियों के बीच में फुटबॉल साबित हो रहे हैं और उनको बच्चों के शिक्षा का मौलिक अधिकार नहीं मिल रहा है। मेरा माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से अपील है, माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है कि इन बच्चों के शिक्षा का मौलिक अधिकार दिलाया जाए और आरटी के एडमिशन कराए जाएँ। लेकिन निजी स्कूल आवंटित बच्चों को दाखिला नहीं दे रहे हैं और विभाग भी इन बच्चों का दाखिला नहीं करा पा रहा है। नोटिस भी जारी किए गए हैं, लेकिन स्कूल इन नोटिसों को भी मानने को तैयार नहीं है। मेरी मुख्यमंत्री जी से अपील है कि मेरा बच्चे का एडमिशन इसमें आरटी में आया है, 2 महीने हो चुके हैं चक्कर काटते हुए। मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं ले रहे हैं, आपके इसमें मेरे बच्चे का एडमिशन लिया जाए, आप ज़रा थोड़ा वो करें। मेरे बेटे का नाम विनय है, उसका नाम आया था डीएवी स्कूल में, लेकिन उसे वो ले नहीं रहे हैं। कई बार मैं स्कूल भी गई, वहाँ से मुझे भगा दिया गया। फिर मैं बीएसए ऑफिस आई, बीएसए ऑफिस भी मेरी कोई भी किसी ने सुनवाई नहीं करी। फिर मैं डीएम सर के पास गई, फिर उन्होंने भी कभी लेटर लेके कह दिया कि जाओ अब बीएसए ऑफिस जाओ। फिर मैं बीएसए ऑफिस आई, कम से कम मेरे 10-11 चक्कर लग गए बीएसए ऑफिस में। मेरे लेटर ले लिए, लेकिन मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया। फिर आज डीएम सर के पास गई थी, फिर उन्होंने लिख के दे दिया कि आप बीएसए ऑफिस जाओ। अब मैं यहाँ आई हूँ,
अब देखो क्या होता है आगे। मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं ले रहे, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं किराए पर रहती हूँ सर। ये कह देते हैं कि आप लोग गरीब हो, आप किराए पर रहते हो, आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं है। तो मैं सर, जब मेरा मकान नहीं है तो डॉक्यूमेंट्स तो गलत होंगे ही। बताओ, मैं अगर इतनी पैसे वाली होती तो किसी अच्छे स्कूल में डालती। नमस्ते, मैं वसुंधरा से। मेरे बच्चे का पहले लिस्ट में नाम आया था और स्कूल वाले एडमिशन नहीं ले रहे और बहुत चक्कर काट रहे। 2 महीने से हम स्कूल के चक्कर काट रहे हैं। मुख्यमंत्री से अपील है कि हमारे बच्चों का एडमिशन कराया जाए। जीपीए ने ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि चयनित बच्चों को तत्काल प्रभाव से दाखिला कराया जाए। स्कूलों द्वारा पेरेंट्स के घर जाकर की जा रही वेरिफिकेशन पर भी रोक लगाई जाए और दाखिले नहीं देने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गौतम बुद्ध नगर में दादरी के पास महिलाओं ने हंगामा किया। यहाँ ट्रांसफार्मर खराब हो जाने के कारण बिजली नहीं आ रही। मौके पर पहुंचे बिजली अधिकारियों ने महिलाओं से दुर्व्यवहार किया और नेताओं तक को अपशब्द कहे। ₹7 का मेरी बुक पे उधार है मुझ पे। पहले सुन लो, उसे पास मैं नहीं करवाता। मेरा काम मैं करता हूँ, बिजली घर का काम। उसके आगे ये जितने भी नेताजी हैं आपके, उन्हें आगे लेके जाओ। ये नेताजी को आगे ले जाओ और उसे पास करवा के ले आओ। नया ट्रांसफार्मर। गौतम बुद्ध नगर की पुलिस लाइन में सरस्वती कक्ष के नाम पर पुस्तकालय शुरू किया गया है। इसका उद्घाटन कमिश्नर आलोक सिंह ने किया। उद्घाटन समारोह में बच्चों की खुशी देखने लायक थी। इस पुस्तकालय को भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से बनाया गया है। कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर में अजब ही नजारा देखने को मिला। यहाँ भक्तों की लंबी लाइन लगी हुई है, तभी इलाके के इंस्पेक्टर वहां पहुंच गए। उन्होंने बम बम भोले के नारे लगाकर भक्तों में जोश भरा। अरे बोलिए तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। नमस्कार।